Have you ever seen a bulb connected in a room? बट क्या आपने कभी ऐसी सिचुएशन इमेजिन करी है कि यही बल्ब अगर किसी रूम के वायर्स में डायरेक्टली सोल्डर कर दिया जाए, यानी कि बल्ब के 3 वायर्स हमारे रूम की वायरिंग में डायरेक्टली सोल्डर कर दिए जाएं। ऐसा करने से क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? Here, let us focus on this diagram now. Here, suppose this is a wall and these are the wires. And our whole task for now is to make this bulb, connect this bulb with these wires. And as I described the situation, which was कि ये bulb is directly soldered, यानी कि इसको डायरेक्टली सोल्डर कर दिया गया है, किसी प्लग वगैरह का यूज़ ना करके इसको यहाँ पे इन वायर्स के साथ सोल्डर कर दिया गया है। अब ऑब्वियसली हमने जब इस बल्ब को इन वायर्स के साथ सोल्डर करा तो हमें मेन पावर ऑफ करनी पड़ेगी। अब लेट अस थिंक अबाउट दिस सिचुएशन कि अभी हमने करा क्या है। हमारा टास्क था एक बल्ब को रूम में कनेक्ट करना। यहाँ पर रूम एक स्टेबल चीज़ है जो कि जिसमें बल्ब इज़ अ मूविंग पार्ट जो कि चेंज होता रहेगा। बल्ब ख़राब होगा, हमारे नए शौक बनेंगे, हम बल्ब का डिज़ाइन चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिक्कत होगी, क्योंकि हमने बल्ब को सोल्डर कर दिया है डायरेक्टली वायर्स के साथ। तो अब इससे होगा क्या? इस सोल्डर करने से जब हमें इस बल्ब को चेंज करना होगा तब हम सबसे पहले तो पावर ऑफ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इस सोल्डरिंग को हटाएंगे। अब क्योंकि हम इस सोल्डरिंग को छेड़ेंगे तो हमने थोड़ा बहुत इन तारों के साथ रूम के वायर्स के साथ भी छेड़छाड़ करी और बल्ब के वायर्स के साथ भी छेड़छाड़ करी। अब सपोज़ हमने ये वाला पार्ट हटा के नया बल्ब भी लगा दिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें फिर से इस तारों के साथ भी छेड़छाड़ करनी पड़ेगी और बल्ब के तारों के साथ तो छेड़छाड़ करनी ही पड़ेगी। अब इससे दिक्कत क्या हुई? व्हाट आर द प्रॉब्लम्स? तो अगर हम इस सिचुएशन को ऊपर से देखें तो हम इस पूरे एंटिटीज़ इस सिचुएशन में जो भी इन्वॉल्व हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया बल्ब और दूसरा हो गया वायर्स और वॉल। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि वायर्स और वॉल स्टेबल पार्ट है इस सिचुएशन का और बल्ब एक मूविंग पार्ट है इस सिचुएशन का। ये कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहेगा, बट ये कंपैरेटिवली टू बल्ब उतना चेंज नहीं होंगे। बट हर बार जब हम अपना बल्ब चेंज कर रहे हैं तो हम इस स्टेबल पार्ट के एक हिस्से को जो कि वायर्स हैं उसको भी अफेक्ट कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। वो सही किस लिए नहीं है? क्योंकि हमारा केवल बल्ब को चेंज करना के साथ वायर को चेंज करना जो कि ऑलरेडी स्टेबल है ये सिस्टम हमारा। बट अगर हम वायर्स के साथ भी छेड़छाड़ कर रहे हैं तो हो सकता है जाने अनजाने हम कुछ ऐसा काम कर दें कि ये स्टेबल पार्ट भी अनस्टेबल हो जाए। अब इस सिचुएशन को अगर हम इसमें एक पैटर्न देखें तो हमें दिख रहा है कि
हर बार जब हम बल्ब के साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं तो हमको वायर्स के साथ भी छेड़छाड़ करनी पड़ रही है, और वायर्स के साथ छेड़छाड़ करनी पड़ रही है तो ये सिस्टम हर बार अफेक्ट होता है इस बल्ब के चेंज होने पर। अब इस सिचुएशन को हम कोड में, मतलब प्रोग्रामिंग में, जब दो सेल्फ सफिशिएंट चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डायरेक्टली डिपेंडेंट होती हैं, यानी कि दे आर क्लोजली टाइड, एक को भी छेड़ना दूसरे को छेड़ देता है, ऐसे सिस्टम को हम प्रोग्रामिंग में टाइटली कपल्ड बोलते हैं। टाइटली कपल्ड। अब अगर देखा जाए, हमें इस सिचुएशन को डील करने के लिए हमें एक इंसान रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रीशियन रखना पड़ेगा, मतलब जो कि ये चीज़ क्लीन तरीके से कर पाए, या फिर हम एक सिस्टम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इस चीज़ में। अब ये जो सिचुएशन है, यहाँ पे हमारा बल्ब फाइनली हमारा बल्ब ग्लो तो कर जाएगा, बट ये फ्लेक्सिबल नहीं है, ये प्रोन टू मेंटेनेंस है खूब। अगर मैं एक भी पार्ट में चेंज कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ भी चेंज करना पड़ रहा है अपने वायर्स में। तो हमारा एम ये रहेगा कि मैं अपने सिस्टम को, यानी कि बल्ब और ये वायर्स प्लस वॉल वाले सिस्टम को इस तरह से बनाऊँ, इस तरह से आर्किटेक्ट करूँ कि मेरे को बल्ब चेंज करते वक्त कभी भी इस टेबल पार्ट पर कुछ फ़र्क ना आने दिया जाए। एंड दिस इज़ द क्रक्स ऑफ डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, मे बी विद मच मोर इम्प्रूव्ड डायग्राम्स और स्ट्रक्चर्स, कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। एंड वी विल जंप ऑन टू कोड। थैंक्स।